रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहली सलाह जो हर गुरु, हर सीनियर और हर दोस्त देता है वह है कि बेटा ठंडा पानी पीना छोड़ दो और हमेशा गर्म पानी पियो। और यह सलाह इतनी आम है कि हम बिना कुछ सोचे समझे इसको मान भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से और गलत तापमान का गर्म पानी पीना आपके वोकल कॉर्ड्स को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस गर्म पानी को आप अपने गले का अमृत समझ रहे हैं, अगर आप उसके विज्ञान को आपने नहीं समझा तो आपकी आवाज़ की लचक, फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में हम उन 5 गुप्त नियमों की बात करेंगे जिन्हें बड़े बड़े उस्ताद और प्रोफेशनल सिंगर्स फॉलो तो करते हैं, लेकिन कोई खुल करके कभी नहीं बताता सिवाय इसके कि गर्म पानी पियो, और आप गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं और वहीं से आपकी आवाज़ भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आज हम सिर्फ क्या करें इतना ही नहीं, बल्कि हम क्यों करें पर बात करेंगे। वो भी एकदम आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके समझाऊंगा, प्रूव करूंगा चीज़ों को कि क्यों, किस तरीके का पानी पीना चाहिए और किस तरीके का पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि यहाँ पर आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़रूरी टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज बात होगी कि तापमान का विज्ञान, कि गर्म पानी के जैसे हमें गर्म चाय के जैसे हमें पानी पीना है या फिर गुनगुना पीना है, या फिर पीने का समय और सही मात्रा क्या है, किस समय पे पानी हमें पीना है और किस समय पर गर्म पानी नहीं पीना है। एडिटिव्स का खेल क्या है कि पानी में क्या मिलाना है, कब मिलाना है, और कूलिंग का नियम क्या है, कूलिंग डाउन का नियम यहाँ पर मैं बताऊंगा और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ मौसम के अनुसार पानी का राग क्या है, गर्मी में सर्दी में क्या रूटीन रहेगा आपका, और अभी गर्मी तो काफ़ी बढ़ने वाली है और ठंडी में भी, दोनों टाइम में भी, क्योंकि हो सकता है कि आप ठंडी में भी वीडियो देखेंगे थोड़े टाइम बाद बहुत सारे लोग, तो उनके लिए भी यहाँ पर क्या ज़रूरी चीज़ है। आखिरी में आपको एक चीज़ बताऊँगा, प्रो टिप, जो कि आपके म्यूजिकल कैरियर को वो काफ़ी बदल करके रख देगा, उसका अगर आप फॉलो करते हैं उस चीज़ को। तो दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, और आपने अगर चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक विषय है कि टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा है कि गर्म, यहाँ पर तापमान का विज्ञान, ये आपको दिख रहा है तापमान का विज्ञान, कि हमें गर्म जो चाय के जैसा पानी पीना है या फिर गुनगुना पानी पीना है। सबसे पहला देखिए दोस्तों, और सबसे खतरनाक नियम है कि पानी का तापमान, ये सबसे पहला और सबसे खतरनाक नियम है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। कई नई गायक ये सोचते हैं कि जितना खौलता हुआ पानी हम पिएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे गले के लिए वो फ़ायदा करेगा, और जितना हम गर्म पानी पिएंगे हमारा गला उतना जल्दी खुलेगा। दोस्तों, यह संगीत की दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा मिथक है। वैज्ञानिक कारण दोस्तों इसमें यह है कि क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ही नाजुक मांसपेशियों और झिल्लियों से मिलकर के बना होता है। तो अगर आप गर्म चाय या गर्म पानी, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो गले की जो नलियों में सूजन हो जाता है, और ये सूजन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जलती हुई त्वचा के ऊपर कुछ रगड़ना। एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए कि कल आपकी कॉलेज में म्यूज़िक की परीक्षा है, वाइवा है, या फिर कोई आपकी बड़ी परफॉर्मेंस है, और आपने सोचा कि रात को तेज़ गर्म पानी पी करके सोऊंगा तो गला सुबह हमारा एकदम से साफ मिलेगा। सुबह उठ करके जब आप तानपुरे पर सा लगाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आवाज़ में एक खुरदुरापन है।
आपको यही महसूस होगा कि आवाज़ में खुरगुदापन है, यानी कि स्क्रैच आपकी आवाज़ में आ गई है। मंद सप्तक में आपकी आवाज़ बैठ रही है। अगर आप लो नोट के ऊपर आप अगर अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ वहाँ पर बैठ रही है और आपको रियाज़ करने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। यह इसलिए हुआ क्योंकि बहुत गर्म पानी ने आपकी वोकल कॉर्ड्स का जो प्राकृतिक म्यूकस है, नेचुरल लुब्रिकेशन है, उसको जला दिया और उसे ड्राई कर दिया। ये आपको इसी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। तो अब दोस्तों सही तरीका क्या है? पानी हमेशा आपको क्या करना है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, आपको अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही पानी को पीना है। आपका जो रूम का टेम्परेचर है उसके हिसाब से पानी पीना है और आपको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। अगर आप इस तरीके से जब काम करते हैं तो आपके गले में जलन नहीं होगी, बल्कि आपको हल्की सी गर्माहट और राहत भी महसूस होगी। तो पहला हमारा जो तापमान का नियम है, इस नियम में हमें यही करना है कि हमें अपने रूम के टेम्परेचर के हिसाब से पीना है। चाय के जैसा गर्म पानी हमें बिल्कुल नहीं पीना है, गुनगुने पानी की तरफ हमें चलना है। अब जो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट कि पीने का समय और मात्रा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर देखिए ये दूसरा नियम है, नियम 2 है हमारा पानी का। दूसरा नियम देखिए दोस्तों, ये तय करता है कि जब आप गाते समय कितनी लंबी सांस ले पाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग रियाज के बीच में प्यास लगने पर एक पूरा ग्लास या पूरा एक कप पानी वो गटक जाते हैं एक साथ में ही। ऐसा जब आप करते हैं, जब आप बहुत सारा पानी एक साथ पीते हैं तो आपका पेट भर जाता है। गायकी में देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, गायकी में जो चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम से सांस लेना है। अगर पेट हमारा पानी से भरा हुआ होगा तो डायाफ्राम को नीचे जाने की जगह नहीं मिलेगी, आपकी सांस छोटी हो जाएगी और आप एक लंबी तान या आलाप नहीं ले पाएंगे। आप एक चीज़ सोचिए कि आपका मान लीजिए कि कोई मंच में परफॉर्मेंस है और आप वहाँ पर राग यमन आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, लेकिन जब आप राग यमन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस समय आपने आधे घंटे बाद आपका गला सूखा और आपने एक बोतल उठाई और आधा लीटर आपने गुनगुना पानी पी लिया। अगले ही पल जब आप तार सप्तक यानी कि आप जब हाई नोट में आप गाने जाएंगे तो हाई नोट में आपकी आवाज़ जो है वो भारी लगने लगेगी और पेट में खिंचाव महसूस होगा। आपकी पूरी एकाग्रता सुर से हट करके पेट पर चली जाएगी, यानी कि आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन भी दूर हो रहा है। सही तरीका दोस्तों यहाँ पर ये है कि रियाज या परफॉर्मेंस के दौरान हमें कैसा पानी पीना है। हमें यहाँ पर चिड़िया के जैसा पानी पीना है, चिड़िया के जैसा पानी पीना है, मतलब कि 10 सिप मेथड अब यहाँ से आता है। हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। सिप मेथड यानी कि घूंट घूंट पानी हमें पीना है। क्यों पीना है घूंट घूंट? देखिए रियाज या परफॉर्मेंस के दौरान जब आप इस मेथड से पानी पीते हैं चिड़िया के जैसा घूंट घूंट से, यानी कि सिर्फ एक छोटा घूंट पानी को आपको 2 से 3 सेकंड तक आपको अपने मुंह में रखना है और इस तरीके से पानी को निगलना है। इसका उद्देश्य पेट भरना नहीं है, बल्कि आपकी वोकल कॉर्ड्स को चिकनाहट देना है। चिकनाहट यानी कि लुब्रिकेशन देना, ये आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर ये तो हमारा दूसरा नियम हुआ, इसको आप फॉलो करेंगे। तीसरा है एडिटिव्स का खेल, पानी में क्या मिलाएं और क्या नहीं मिलाएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस तीसरे नियम की कि यहाँ पर गर्म पानी के साथ किए जाने वाले कुछ प्रयोग, मतलब कि ये प्रयोग कई बड़े बड़े उस्तादों ने किया हुआ है और उन्हीं की चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको जो ये गर्म पानी की जो पूरी कहानी है उस चीज़ को बेहतर तरीके से मैं यहाँ पर समझा पाऊँ। दोस्तों लोग जो है वो गुनगुने पानी में नमक और नींबू और इसके बाद शहद और ना जाने क्या क्या हल्दी तक और बहुत सारी चीज़ें लोग मिला करके पीते हैं अनजाने में। बस इतना केवल जान करके किसी ने उनको बता दिया है कि हमें इस तरीके से पानी पीना चाहिए, इस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करना है ताकि हमारे गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और केवल इतना ही जान करके लोग इस चीज़ को अप्लाई करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर नमक का अलग काम है, नींबू का अलग काम है, शहद का अलग काम है। कभी कभी आपको फ़ायदा भी करता है लेकिन कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। लेकिन किस जगह कौन सी चीज़ ज़रूरी है इसको जानना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले बात करते हैं नमक के सच की। नमक का पानी जो है वो आपको तब लेना है अगर आपके गले में खराश है, अगर आपको खराश महसूस हो रही है, गला सूजा हुआ है, तो आप गुनगुने पानी के साथ में, गुनगुना पानी, इसके साथ में 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी आप यहाँ पर सेंधा नमक लेंगे, उसको डाल करके आप गरारे करेंगे। गरारा करना आपके लिए वो बहुत ज़बरदस्त उपाय है। तो नमक वाला पानी पीना नहीं चाहिए, सिर्फ नमक आपके गले की कोशिकाओं से नमी सोख लेता है, इसलिए रियाज से पहले तो बिल्कुल गरारा भी नहीं करना है। रियाज के बीच में नमक वाला पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, ना तो रियाज के पहले पीना है, उससे हमें 15 मिनट पहले अभ्यास से ज़रूर आप पी सकते हैं। क्योंकि रियाज के दौरान अगर आप नमक वाला पानी पिएंगे तो 15 मिनट बाद ही आपको भयंकर प्यास लगेगी और आपका गला छिलने लगेगा। तो इस चीज़ से हमें दूरी बनानी है। लेकिन रियाज के 15 मिनट पहले आप इस चीज़ को अभ्यास में आप गरारा करने में आप इसको ले सकते हैं अभ्यास से पहले। अब दूसरा जो है नींबू में देखिए विटामिन सी होता है, जो कि अच्छा तो है, लेकिन इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि क्या करता है कि अगर कुछ गायक हैं जिनको कि सुबह सुबह अगर खाली पेट नींबू और पानी पीते हैं तो एसिड रिफ्लेक्स होता है, और रिफ्लेक्स होकर के वापस एसिड हमारे गले तक आता है, और जब गले तक आता है तो हमारी वहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स हैं तो उनको थोड़ा सा वो हमारी डैमेज हो जाती है एसिड रिफ्लेक्स होने की वजह से। इसलिए सुबह सुबह आप ना पिए, पहले आप अभ्यास कर लें। अभ्यास करने के पहले तो बिल्कुल ना पिए। अगर आप अभ्यास करने में आपको अगर 2 घंटे 3 घंटे का समय मिलता है तो आप कम से कम 2 घंटे पहले आप पिए, उसके बाद अभ्यास के बाद आप इसको ले सकते हैं। तीसरा जो है शहद, ये जो है ये सबसे सुरक्षित तरीका है। शहद सबसे सुरक्षित है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद जो है वो शुद्ध गले पर एक कोटिंग बनाता है, और वो कोटिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, और ये लेयर जो है वो आपके गले को, आपके वोकल को बहुत अच्छे तरीके से लुब्रिकेशन देता है, ताकि आपका गला छीले नहीं, हाई नोट पर आप आसानी से गा पाएँ, मंद सप्तक पर आप आसानी से गाएं। तो ये शहद जो है हनी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको इसको ज़रूर लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर सुबह 4 बजे आप खरज का रियाज़ करते हैं, मंद्र सप्तक का अगर आप रियाज़ करते हैं, तो उस समय आपको सादा गुनगुना पानी पीना चाहिए, आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से, आपके बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से। सादा पानी गले में रात भर जमे हुए कफ को पिघला करके प्राकृतिक रूप से बाहर करता है, तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। अब नियम 4 की बात करते हैं। नियम 4 ये कहता है कि कूलिंग डाउन का नियम है ये। दोस्तों, ये जो चौथा नियम है इसको सबसे ज़्यादा अनदेखा किया जाता है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है कि हम रियाज़ के दौरान तो हम गर्म पानी पीते हैं, लेकिन रियाज़ के बाद क्या, गाने के बाद हमें क्या पीना है, क्या नहीं करना है। तो हम गाने के बाद क्या पिएंगे, इसके ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब आप 1-2 घंटे लगातार गाते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा काम कर चुकी होती हैं, और मांसपेशियां काफ़ी हीट हो जाती हैं 1-2 घंटे गाने के बाद। तो उस समय क्या नहीं करना है, यहाँ से हमारा ये सवाल आ जाता है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों, 2 घंटे के रियाज के तुरंत बाद आपको ठंडी चीज़ कुछ भी नहीं लेनी है। मतलब कि ना तो फ्रिज का पानी, ना तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लेनी है। कोल्ड ड्रिंक भी आपको बिल्कुल नहीं लेनी, कुछ भी ठंडा मतलब नहीं लेना है। अगर आप रियाज़ करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ लेते हैं, यानी कि अगर उस समय पे हमारा हीट होता है और उस टाइम में अगर आप कुछ लेते हैं, तो उस चीज़ को साइंस के टर्म में थर्मल शॉक बोला जाता है। थर्मल शॉक, इस चीज़ को थर्मल शॉक बोला जाता है। अगर हमारा गला गर्म है, हम अभ्यास करके आए हैं, रियाज़ करके आए हैं, गाना गा करके आए हैं किसी मंच से काफ़ी देर तक, और उसके तुरंत बाद अगर हमने ठंडी चीज़ ले ली है, तो थर्मल शॉक उस चीज़ को बोलते हैं।
गर्म मांसपेशियों पर अचानक बर्फीला पानी पड़ने से या फिर बर्फीली कोई भी चीज़ है, ठंडी चीज़, उसको पड़ने से वोकल कॉर्ड्स सिकुड़ जाते हैं और अगले दिन आपका गला 100% आपका गला यहाँ पर बैठा मिलेगा। अब एक चीज़ आप सोचिए कि आपने किसी महफिल में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और आपको पसीना आ रहा है। स्टेज से उतरते ही किसी ने आपके सम्मान में एक आइसक्रीम या ठंडा जूस दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दी और आपने उसको खा लिया या फिर पी लिया, तो आप देखेंगे कि कुछ घंटे बाद ही आपकी आवाज़ जो है वो भारी होनी शुरू हो जाएगी और आपकी अगले दिन कुछ दिनों तक में आप अगर हाई नोट पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी आवाज़ बैठ जाएगी और आपका गला बिल्कुल भारी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। सही तरीका है कि रियाज ख़त्म करने के बाद 20 से 30 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं पीना चाहिए, ना तो कुछ भी खाना चाहिए। गले को अपने सामान्य तापमान पर फिर आने दें आधे घंटे के ब्रेक के बाद। उसके बाद आप रूम टेम्परेचर के हिसाब से चीज़ों को ले सकते हैं। तो 20 से 30 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं आखिरी उस पॉइंट में। वो पॉइंट है कि पाँचवा नियम। पाँचवा नियम दोस्तों ये कहता है कि मौसम के अनुसार पानी का राग, यानी कि एडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू वेदर। दोस्तों संगीत में जैसे आप गायन के समय में आप राग बदलते हैं समय समय पर, वैसे ही मौसम के अनुसार आपको पानी का तापमान भी बदलना चाहिए। गर्मी में क्या तापमान रखना है, ठंडी में क्या तापमान रखना है, ये भी हम समय के हिसाब से बदलते हैं। दोस्तों अगर गर्मी की मैं बात करूं तो गर्मी में यानी कि मई और जून, इस समय भयंकर गर्मी पड़ती है। तो इस समय पर लगातार आपको गर्म पानी पीना आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है और डिहाइड्रेशन आपको पता है कि म्यूजिक के लिए खतरनाक होता है। तो आपको गर्मियों में गर्म पानी नहीं बल्कि मटके का पानी पीना है और मटके के पानी के साथ साथ आपको रूम टेम्परेचर, आपका जो रूम टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर क्या है, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से आपको पानी को पीना चाहिए। और सर्दियों में अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपका एसी है या फिर ज़्यादा ठंडी है, तो फिर ये तो ठीक है, इसके ऊपर अभी मैं बात करूँगा आगे चल करके। लेकिन सर्दी की अगर मैं बात करूँ कि सर्दी में मौसम जो है वो तापमान गर्मी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम, मतलब कि उस समय ठंडी होती है, तो सर्दी में शरीर का तापमान कम होता है और जो हवा होती है वो ड्राई होती है, यानी कि रूखी हवा चलती है। ऐसे में गुनगुना पानी एक हमारी ढाल का काम कर सकता है। तो सर्दी में हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। सर्दी के लिए गुनगुना पानी ठीक है। अब जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आप, ये प्रो टिप जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रो टिप ये है दोस्तों कि अगर आप एसी वाले रूम में रहते हैं, गर्मी में बात कर रहा हूँ कि अगर आप एसी वाली जगह में रहते हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसी चलता है, आपका घर है, ऑफिस है, कहीं भी है, और अगर आपके ऊपर डायरेक्ट भी एसी की जो हवा है वो आ रही है, तो ऐसे में ये जो एसी की हवा है वो आपके गले को सुखा देगी। तो जब गले को ऐसी हवा सुखाती है तो एसी वाले कमरे में रियाज करते समय आपको गुनगुना पानी रखना है, या फिर आप उस समय एसी वाले रूम में अगर आप रह रहे हैं तो आपको अपने गले की देखभाल के लिए गुनगुना पानी आपको अपने साथ रखना है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको गुनगुना पानी एक बोतल आपको साथ में रखनी है और उसी पानी को आपको उपयोग करना है। आप चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, अगर आप अंदर हैं, एसी चल रही है, तो आपको अपने लिए गर्म पानी रखना है। तो गर्मी में आपको रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना है, ठंडी में आपको गुनगुना पानी पीना है, एसी में आपको गुनगुना पानी पीना है। ये था आज का मास्टर क्लास। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आवाज़ जो है वो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। एक गिटार या कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो आप बाज़ार से नया खरीद सकते हैं, लेकिन वोकल कॉर्ड्स आपको जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है। गर्म पानी एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, लेकिन तभी जब आपको इसे इस्तेमाल करने का सही विज्ञान मालूम हो। आपको इसे इस्तेमाल करने का सही विज्ञान अगर पता होगा तो आप बेहतर तरीके से अपनी आवाज़ की देखभाल कर पाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी
और आपको जो पानी का ये जो नियम है, जो पानी के गुप्त नियम मैंने बताए, ये सभी नियम आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए और आप अगर यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं और संगीत के प्रति अगर आप सजग हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके जाएंगे फॉलो। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप कमेंट में लिखेंगे कि फॉलो, तभी मैं समझूंगा कि आप संगीत के प्रति सजग हैं और आप संगीत सीखना चाह रहे हैं, संगीत की ललक आप में है। अगर आप नहीं लिखेंगे, देख करके चले जाएंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप संगीत के प्रति कितने संवेदनशील है, कितना आप संगीत सीखना चाह रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और ये डीप क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो संगीत सीख रहा है। आपके कोई सवाल हो, आप किसी एक विशेष टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप हमें बताएं। मैं उस चीज़ की विस्तृत जानकारी आपके लिए लेकर के वीडियो के माध्यम से आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है तो आप आज ही लिखिए कि फॉलो, कमेंट में तुरंत लिखें। और इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए, इसी तरीके से मास्टर क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तब तक के लिए सही तापमान का पानी पीते रहें, शुरू से जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।